नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से ईडी की पूछताछ, सीबीआई की पूछताछ जारी है। तो सीबीआई की कार्रवाई पर दिल्ली में सियासी संग्राम हो रहा है। तो बीजेपी और दिल्ली सरकार में शुरू हुई रात, तो वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए निशाना साधा है बीजेपी पर। तो कार्रवाई को गुजरात चुनाव से प्रभावित बताया है। तो दिल्ली के एलजी को भी कानून व्यवस्था पर उन्होंने नसीहत दे डाली है। तो मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए आज बुलाया गया है। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए न सिर्फ आपत्ति जताई है, बल्कि इस कार्रवाई को गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव से भी जोड़ने का काम कर लिया है। तो केजरीवाल का आरोप है कि सरकार के इशारे पर सीबीआई मनीष सिसोदिया को चुनाव तक जेल में ही रखेंगी। तो उन्होंने दिल्ली के एलजी को भी कानून व्यवस्था को लेकर नसीहत देते हुए कहा कि वो बिगड़ी कानून व्यवस्था को सुधारने पर ध्यान दे। तो आज सीबीआई मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। तो सवालों की लंबी लिस्ट जो है मनीष सिसोदिया के सामने रख दी गई है। तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के सामने लंबी लिस्ट रख दी गई है। तो सीएम केजरीवाल ने भी ट्वीट के जरिए आपत्ति जताई है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए नितिन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तो नितिन, मनीष सिसोदिया को क्योंकि सुबह से ही सीबीआई पूछताछ कर रही थी, पूछताछ के लिए बुला लिया गया है, कितनी लंबी सवालों की लिस्ट बताई जा रही है? ये देखिए बबीता, बिल्कुल जिस तरीके से आज मनीष सिसोदिया को जो है सीबीआई दफ्तर लाया गया था, सबसे पहले उन्होंने जो है अपनी माताजी का आशीर्वाद लिया था। उसके बाद में वो जो है पार्टी के कार्यालय ऑफिस आए थे, वहाँ से राजघाट आए थे। राजघाट से जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनके साथ में थे, और धारा 144 भी दिल्ली के अंदर लगा दी गई है। तो उसी को देखते हुए आज सीबीआई ने जो है पूरी तरीके से पूछताछ के लिए मनीष सिसोदिया को सीबीआई दफ्तर में लाया गया। और उनसे जो लिस्ट है वो काफ़ी लंबी, उस लिस्ट को बताया जा रहा है काफ़ी लंबी लिस्ट है। और सीबीआई जो उनसे पूछताछ कर रही है, अभी जो है शराब घोटाले को लेकर पूरे मामले को इसमें जांच पड़ताल कर रही है। तो उसी को देखते हुए आज जो है उधर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो है उस ट्वीट से अपने आपत्तिजनक ट्वीट किया है। तो उसको देखते हुए साफ ये कहा है कि जिस तरीके से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी हार रही है, तो उसको देखते हुए ट्वीट किया है कि मनीष सिसोदिया को गुजरात में बिल्कुल नितिन, क्योंकि सुबह ही हम इस पर बात कर रहे थे, जब मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या सीएम केजरीवाल, क्या आम आदमी पार्टी इसे एक ताकत के रूप में देख सकती है, क्या इसे इमोशनल कार्ड भी खेल सकती है, तो वही चीज भी होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि ट्वीट कर दिया गया है और बताया जा रहा है, क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल ने साफ कह दिया है कि बीजेपी सरकार डरी हुई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, गुजरात के चुनाव होने वाले हैं, और उससे पहले ही उन्हें जेल भी भेज दिया गया है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, तो उसमें साफ यही लिखा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है गुजरात चुनाव से लेकर, और हिमाचल में भी चुनाव होने हैं, तो उसको देखते हुए भी जो है भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। तो उसमें जो है मनीष सिसोदिया को आज गुजरात जो है प्रचार करने के लिए बुलाया जा रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को सीबीआई दफ्तर में बुलाया गया और उनसे जो है पूछताछ चल रही है, तो उसको देखते हुए खुद यहाँ पर जो है संजय सिंह जो है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है, वो खुद धरना प्रदर्शन पर बैठे। उन्हें जो है पुलिस ने हिरासत में ले लिया, और जो तमाम जो कार्यकर्ता वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनको सबको हिरासत में ले लिया। लेकिन अभी सीबीआई के दफ्तर में जो है मनीष सिसोदिया खुद मौजूद है, उनसे पूछताछ की जा रही है सीबीआई दफ्तर में कि आखिरकार इतनी बड़ी जो लिस्ट बनाई गई है उस लिस्ट में जो है पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रहे हैं, और सीबीआई के अधिकारी उनसे पूछताछ करने में जुटे हुए हैं। जी तो नितिन, जानना चाहेंगे, क्योंकि सीबीआई के दफ्तर के बाहर जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, तो क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, किस तरह का माहौल देखा जा रहा है? क्योंकि इससे पहले देखा गया जब कांग्रेस में सोनिया गांधी को बुलाया गया था, तो उस समय ईडी जब उनसे पूछताछ कर रही थी, तो कांग्रेस वालों ने बहुत ज्यादा विरोध किया था। तो अभी तस्वीरें कैसी देखी जा रही, क्योंकि आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया भी बहुत बड़ा वर्चस्व रखते हैं, तो क्या कहा जाए, कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि कार्यालय के बाहर ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है? बिल्कुल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कंटिन्यू जो है धरना प्रदर्शन में लगे हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री भी हैं और साथ ही जो है दिल्ली सरकार के एक बड़े नेता भी हैं। तो उसको देखते हुए खुद यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह उनके साथ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जितने भी विधायक हैं तमाम दिल्ली सरकार के, तो वो सभी जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि झूठे आरोपों में जो है साबित करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी जो है हारती हुई नजर आ रही है। तो उसी को देखते हुए तमाम यहाँ पर जो है उन पर झूठे वादे लगाए जा रहे हैं, और यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से
से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में हारती हुई नजर आ रही है और हिमाचल प्रदेश में भी हारती हुई नजर आ रही है। तो इसको देखते हुए आम आदमी पार्टी को दबाना चाहते हैं और आम आदमी पार्टी गुजरात में अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता और तमाम जो बड़े बड़े सांसद और जो विधायक हैं वो जो धरना प्रदर्शन में लगे हैं। लेकिन नितिन, क्योंकि आपने बताया आज मनीष सिसोदिया जो है वो गुजरात जाने वाले थे, प्रचारक के रूप में प्रचार करने वाले थे पार्टी का, तो वहीं पर जो है अचानक से ही उनको सीबीआई बुला लेती है पूछताछ के लिए, वो भी उसी दिन जब वो प्रचार करने के लिए जाने वाले थे। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं एक तरह से मौका मिल गया है केजरीवाल को बीजेपी पर निशाना साधने का? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जो है आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, वो भी आज प्रचार के लिए जा रहे थे, लेकिन आज के दिन जो प्रचार करने के लिए गुजरात में जा रहे हैं, क्योंकि गुजरात के अंदर जो है 2024 में जो चुनाव है उसके जो नज़दीक है, जो है मनीष सिसोदिया को बुलाया गया क्योंकि प्रचार के रूप में यहाँ प्रचारक बना के बुलाया गया है। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो है तो वही जो है सीबीआई, जिस तरीके से सीबीआई दफ्तर पहुँचने की जो बात कही गई थी कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात के अंदर जो है डरी हुई है, तो उसी को देखते हुए इधर से जो है खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तंज कसा और ट्वीट करते हुए कहा है कि जिस तरीके से आज मनीष सिसोदिया को प्रचार के लिए गुजरात आना था, उसी को देखते हुए यहाँ पर सीबीआई दफ्तर बुला लिया गया है। तो उसमें जो है तमाम कार्यकर्ता और तमाम सांसद और तमाम विधायक जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि सभी लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर जांच हो गई थी, अगर जांच में कुछ नहीं मिला तो फिर ये पूछताछ क्यों? ये देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जो है खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यही कहा था कि उनके लॉकर्स भी जो है चेक कराए गए थे, तमाम उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पर चेक कराए गए थे, तमाम उनके घर पे जो है पहले भी सीबीआई की छापेमारी हो चुकी है शराब घोटाले को देखते हुए। तो उसमें जो है बिल्कुल एकदम जो है दोषी करार नहीं पाए गए थे। तो उसी को जो है साफ ये कहा गया था कि आखिरकार जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को आज सीबीआई दफ्तर बुलाया गया है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो एक बड़ी भूमिका जो है भारतीय जनता पार्टी पर लगाई गई है। उन्होंने तंज कसते हुए साफ ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है मामले जो सीबीआई के जो घोटाले चल रहे हैं और सीबीआई में जो इन पर पूछताछ करा रही है और को जो जेल पहुंचाने का जो कार्य कर रही है, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है भारतीय जनता पार्टी की बताई जा रही है। और इसमें अरविंद केजरीवाल भी साफ यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है डरे हुए हैं और जो है आम आदमी पार्टी से, क्योंकि गुजरात में सरकार जो है अभी जो है सीबीआई पूछताछ जो कर रही है, तो अभी क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी लगातार निशाना साध रहे हैं, तो क्या लगता है कि एक चुनौती मिल सकती है गुजरात के चुनावों में? क्या इसका प्रभाव भी देखने को मिल सकता है? क्योंकि लगातार जो है हर पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, हमेशा यही कहती आई है कि बीजेपी के इशारों में ये सारी चीजें चलती है। तो क्या कहा जाए, कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है चुनावों में? देखिए बिल्कुल अब तो जिस तरीके से जो है आम आदमी पार्टी जो है आरोप पे आरोप लगाते हुए नजर आ रही है और तमाम ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही थी, इसमें कहीं ना कहीं देखना होगा कि अब भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एक करारा जवाब भी यहाँ जो है आम आदमी पार्टी देगी। क्योंकि गुजरात में भी पाया खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहीं पर है, पंजाब के मुख्यमंत्री खुद उन्हीं के साथ में है। तो दोनों मुख्यमंत्रियों ने यही तंज कसते हुए साफ ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हार और जो हारते हुए नजर आ रही है, तो उसी को देखते हुए खुद ये तंज कस रहे हैं। और यही कहना है उनका कि आखिरकार जिस तरीके से आज मनीष सिसोदिया को यहाँ पर बुलाया गया था कि पूछताछ के लिए, और पूछताछ उनसे जो हो रही है सीबीआई दफ्तर के अंदर, तो तमाम उनके साथ में कार्यकर्ता भी। और इसमें यही देखना होगा कि आखिरकार 2024 का चुनाव जो होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना इसकी जो है हार का जो सामना है वो करना भी पड़ सकता है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का उस पर आरोप भी लगा कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर सीबीआई जो है कार्य करती है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है गुजरात में बनी हुई है, तो उसी को देखते खुद आम आदमी नितिन, इसी बीच एलजी पर भी उन्होंने जो है निशाना साधा है, क्योंकि एलजी को भी यही बोलते आए हैं अरविंद केजरीवाल की उन्हीं के बीजेपी के इशारों पर काम करती आई है। ये देखिए बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने अभी एलजी पे भी जो निशाना साधा है, एलजी पे साफ यही कहा है कि जिस एलजी जो है खुद जो है भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे कार्य करते हैं। तो उसी को देखते हुए खुद आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने काफ़ी बार भी उन पर तंज कसा है और साफ ही उन्होंने ट्वीट भी यही किया है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अच्छे कार्य कर रही है दिल्ली के अंदर, और उसी को देखते हुए यहाँ पर जो गुजरात में भी अच्छे कार्य कर रही है। और उसके बाद पंजाब में भी जो सरकार बनाई गई थी, तो सरकार को देखते हुए उसमें जो पूरी तरीके से जो है अपनी बड़ी भूमिका रही है, तो उसी को देखते हुए खुद आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो हार है वो देखने को मिलेगी गुजरात के अंदर। लेकिन अब जो है आज जो है सीबीआई दफ्तर में जो मनीष सिसोदिया को बुलाया गया है, पूछताछ हो रही है, पूछताछ के बाद ही पता चलेगा कि क्या कुछ पूछताछ उनसे हुई है, क्या कुछ सवाल पूछे गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन फिलहाल के लिए, आपका इन सभी जानकारी के लिए। तो वही मनीष सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ ने सियासी वार पलटवार शुरू कर दिया है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं कि मनीष सिसोदिया का वो बयान जिसमें उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा, और उनके बयान पर संबित पात्रा का पलटवार भी आपको सुनाते हैं। ऑपरेशन का भी जवाब नहीं दिया, कारण क्योंकि आपको भी पता है करप्शन और भ्रष्टाचार तो आपने किया है। आश्चर्य का विषय है, सत्येंद्र जैन के लिए अरविंद केजरीवाल कह रहे थे इनको भारत रत्न मिलना चाहिए, और 2 दिन से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं
ये मनीष सिसोदिया तो भगत सिंह है। मैं आज देश से अपील करता हूं, दारू के ठेकों से पैसा मारने वाला, दारू के ठेकों को बांटते समय भ्रष्टाचार करने वाला, उसकी कंपैरिजन आप महामहिम भगत सिंह से करेंगे, देश पे शहीद होने वाले भगत सिंह से करेंगे, और ये देश सुनता रहेगा। आप लोग विचार करिए, आप सोचिए किस व्यक्ति की कंपैरिजन किस व्यक्ति के साथ किया जा रहा है। भगत सिंह इज एन इंस्टीट्यूशन, भगत सिंह रिप्रेजेंट सैक्रिफाइस, भगत सिंह हिंदुस्तान का स्वाभिमान है, और मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। और भ्रष्टाचार के प्रतीक मनीष सिसोदिया को जिन लोगों ने स्वाभिमान के प्रतीक भगत सिंह के साथ कंपैरिजन किया है, तुलना की। तो वहीं लखनऊ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। थोड़ी ही देर में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक शुरू हो जाएगी। तो अब कुछ ही देर में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक शुरू होने वाली है। तो सीएम आवास पर बीजेपी की ये बैठक शुरू होगी। तो यूपी की सियासत को लेकर बैठक में मंथन भी किया जाएगा। तो निकाय चुनावों को लेकर भी मंथन हो सकता है। तो 2024 के चुनावों को लेकर भी आज मंथन किया जा सकता है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अखंड प्रताप शाही हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तो अखंड, थोड़ी ही देर में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक की शुरुआत हो जाएगी, क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए, ये बैठक इस वजह से ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अब जो निकाय चुनाव हैं वो बिल्कुल पास आ चुके हैं, और निकाय चुनावों के मद्देनज़र पार्टी और सरकार के बीच में जो समन्वय है, उस समन्वय की स्थिति को भी परखना चाहते हैं। एक दूसरे से बातचीत के जरिए कहीं कोई अगर लूप होल्स हैं या फिर कहीं कोई संशोधन की कहीं कोई ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें, पार्टी का इनपुट क्या है और सरकार का क्या रुख है, किस तरीके से सरकार को सलाह दी जा सकती है, क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है पार्टी कार्यकर्ताओं की मंशा के अनुरूप, तो ये सारी चीज़ें भी इस पूरे बैठक में देखने को मिल सकती हैं। और इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके अलावा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीजेपी के जो प्रदेश संगठन मंत्री हैं, वो इसमें शामिल रहेंगे। साथ में माना जा रहा है कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जो हैं वो इसमें मौजूद रह सकती हैं, डी पुरंदेश्वरी, चूँकि वो पहले से ही आज लखनऊ में मौजूद हैं। तो ये मुमकिन है कि कुछ और पदाधिकारी भी संगठन के इसमें मौजूद रहेंगे। जी अखंड, क्योंकि सीएम आवास पर ये बैठक होने वाली है, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम जो है इस पे मौजूद रहेंगे। तो अभी तक कौन कौन लोग पहुंच चुके हैं, क्योंकि बैठक शुरू होने वाली है कुछ ही देर में, तो अभी तक कौन कौन लोग पहुंच गए हैं? देखिए, अभी चूँकि जो इनपुट है कि अभी लोग पहुंचे नहीं हैं, लेकिन हाँ, ये बैठक 4 बजे की बजाय 4:30 बजे तक कर दिया गया है इसका समय। ये कुछ देर पहले पता चला था, और उसके बाद अब माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में अधिकारियों का, मंत्रियों का पहुंचना, माफ़ कीजिएगा, दोनों उप मुख्यमंत्रियों का पहुंचना हो जाएगा, और थोड़ी देर में ही संगठन के लोग भी इसमें पहुँच जाएंगे। चूँकि बीजेपी कार्यालय में मीटिंग चल रही थी, दिन भर की मीटिंग थी, और उस मीटिंग के बीजेपी कार्यालय से बीजेपी जो मुख्यमंत्री आवास है वो बहुत दूर नहीं है, बमुश्किल 2-2.5 किलोमीटर का अंतर है। तो ऐसे में और जल्द ही वहां पर आना शुरू हो जाएंगे और बैठक भी शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अखंड आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिवंगत मुलायम सिंह यादव की अस्थियों का विसर्जन कर दिया गया है। तो बेटे अखिलेश ने पिता की अस्थियों का विसर्जन किया है। तो वहीं पत्नी डिंपल यादव के साथ ही चाचा शिवपाल सिंह यादव के भी परिवारजनों के साथ वहां मौजूद रहे। तो तीर्थ पुरोहित शैलेश मोहन ने अस्थियों का विसर्जन कराया है।
तो गंगा घाट पर आज अस्थियों का विसर्जन कर दिया गया है। तो हरिद्वार से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, दिवंगत मुलायम सिंह यादव की अस्थियों का विसर्जन कर दिया गया है। तो बेटे अखिलेश ने पिता की अस्थियों का विसर्जन किया है। तो इस दौरान पत्नी डिंपल यादव भी वहां मौजूद रही, वहीं पर शिवपाल सिंह यादव के साथ बाकी परिवारजन भी मौजूद रहे। वहीं तीर्थ पुरोहित शैलेश मोहन ने इन अस्थियों का विसर्जन कराया है। तो भीड़ आप देख सकते हैं, सभी लोग अपने नेताजी के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। वहीं पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बयान से बिहार में सियासत गर्मा गई है। जहां सुधाकर सिंह के नीतीश कुमार पर किए गए हमले की बीजेपी उनकी तारीफ कर रही है, तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता राम सागर सिंह ने कहा कि पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने जो कुछ भी नीतीश कुमार के बारे में कहा है वो बिल्कुल सही है। तो नीतीश कैबिनेट में जितने मंत्री हैं वो सभी रबर स्टाम्प है। सुधाकर सिंह ने सही कहा है कि ये सरकार नहीं, रबर स्टाम्प की सरकार है। एक और जहां नीतीश कुमार सजा याफ्ता लालू प्रसाद के रबर स्टाम्प है, तो दूसरी तरफ सारे मंत्री नीतीश कुमार के रबर स्टाम्प है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू ने एक आधिकारिक चिट्ठी जारी की थी और निर्देश दिया था कि दल का कोई भी नेता गठबंधन या सरकार को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। इसके लिए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी अधिकृत है, लेकिन अब उनके खुद के सुपुत्र उनके निर्देश का मखौल उड़ा रहे हैं। तो वहीं पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह अब बागी हो गए हैं और जमकर सरकार की आलोचनाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह किसान सम्मेलन कर रहे हैं, जिसके चलते एक बार फिर से चैनपुर के हाटा बाजार में किसान सम्मेलन कर सरकार पर सुधाकर सिंह ने जमकर हमला बोला है। जहां उन्होंने कहा है कि जब हम कृषि मंत्री थे उस समय भी कृषि विभाग की जो कमान है वो मुख्यमंत्री के पास थी, जो किसी को नहीं सुनते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज सरकार में मंत्री सिर्फ और सिर्फ चपरासी बनकर रह रहे हैं। करने का जो ये षड्यंत्र है, यह षड्यंत्र दिल्ली से लेकर पटना से लेकर कैमूर तक का रचा जा रहा है। क्या है अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक? बहुसंख्यक लोकतंत्र में वही है जिसके पास वोट की सबसे बड़ी ताकत है, और वो आप अल्पमत में है। मैंने कहा कि आबादी थोड़ी छोटी है तो लोगों को लगता है कि आपको अधिकार नहीं देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमारी कुर्सी सुरक्षित इसलिए है कि बहुमत का हमारे पास शासन करने का अधिकार हमको मिला है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में एमएससी की छात्रा योगिता साहू ने कौशल्या धाम से लोक तिहार कार्यक्रम के माध्यम से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। तो जहां योगिता साहू ने बताया कि माता कौशल्या धाम देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जानी जाती हैं। तो योगिता ने कहा कि मैं चाहती हूं कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति देश और दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बनाए। तो इसलिए लोक तिहार कार्यक्रम से छत्तीसगढ़ के प्रतिभामान युवाओं को आगे बढ़ाने का मैं प्रयास कर रही हूँ। बहनी भाई बन बैठे हैं देखे बार और आप सबको अब सीधे सीधे अंतिम बंद की ओर ले चलती हूँ कि ये जंगल के फूलों में प्रभु की दिशा प्रोग्राम हो रहे हैं, पंथी नाचा कर्मा कन्हैया और भी बहुत सारे प्रोग्राम हुए थे और आप मंदिर। वहीं शामली में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ट्रैक्टर मार्च निकाला है। तो ये मार्च बकाया गन्ना भुगतान और सरकार के ट्रैक्टर पर 2 से ज्यादा व्यक्तियों के बैठने पर लगाई गई रोक के विरोध में निकाला गया। तो आपको बता दें कि राकेश टिकैत के गांव सिसोली से सुबह 11 बजे से शुरू हुआ ये मार्च सिसोली से चलकर शामली के सर शादी लाल शुगर मिल तक चला है। तो 2 बजे तक सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ ये पूरा सैलाब पहुंचा। खबर वाराणसी से, जहां पर वाराणसी में
10 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे आयुर्वेद विभाग के छात्रों का धैर्य अब टूट चुका है। तो आक्रोशित छात्रों ने आयुर्वेद विभाग की ओपीडी पर ताला लगाया है। तो इस दौरान ओपीडी का ताला खुलवाने को लेकर बीएचयू प्रोक्टोरियल बोर्ड के साथ हुई छात्रों की धक्का मुक्की हुई है। तो वहीं ओपीडी बंद होने से मरीजों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि आयुर्वेद विभाग के पर स्नातक में सीट बढ़ाने की मांग को लेकर छात्र पिछले 10 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। तो परास्नातक में सीट बढ़ाने की 15 साल पुरानी ये मांग चलती ही आ रही है। तो वहीं वाराणसी 10 दिनों से धरने पर बैठे आयुर्वेद विभाग के छात्र, आयुर्वेद विभाग के छात्रों का धैर्य पूरी तरह से टूट चुका है। वहाँ था और यहाँ हम लोग लाइन में खड़े थे। वैक जो है ये हड़ताल करके सब लोग तितर बितर हो गए हैं और धागा अगर समय से चेंज नहीं होगा, अगला 24 तारीख सोमवार पड़ रहा है, इसमें से एनआरसी है नहीं, फिर 21 दिन 22 दिन के बाद धागा आपको पहुँचेगा आदमी। हम लोग ऋषि लॉज के सामने धरने पे बैठे हुए हैं और हमारी बात को प्रशासन एकदम इनकार कर रहा है, न मान रहा है, न उसके आगे कुछ बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। आज हम लोग मजबूरन आज ओपीडी बंद कराने के लिए एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, जिससे कि प्रशासन को एक सुध ले कि ये भी काम है इन बच्चों का। हम लोग कल स्वतंत्रता भवन भी गए थे वहाँ भी हम लोग बहुत शांति प्रिय तरीके से धरने दे के आए। धरना दे रहे थे हम लोग शांतिपूर्वक ऋषि लॉज के सामने। आज हम लोग मजबूर होकर ओपीडी बंद करवाने आए हैं और हम लोग यहाँ पे शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। तभी भैया लाल के साथ 4-5 सिक्योरिटी ऑफिसर आए और हमारे साथ हाथापाई की, हथौड़ी चलाया ताला तोड़ने के लिए, जिसमें बच्चों को लगी भी है। कॉलर पकड़ी है, धमकी दी गई है कि तुम लोग का नशा 2 दिन में ढीला कर देंगे, मार के हटवाएंगे, लाठीचार्ज करवाएंगे, ऐसी धमकियां दी जा रही हैं। कॉलर पकड़ा जा रहा है बच्चों का। कितने लोग थे आप लोग पूरे? हम लोग पूरे मुश्किल से 15-20 लोग थे, 20 लोग थे मुश्किल से। और बहुत वही सरकार के द्वारा कराए जा रहे जन कल्याणकारी कार्यों का निरीक्षण करने के लिए 7 देशों के राजदूतों ने जनपद बहराइच का भ्रमण किया है। तो भ्रमण के दौरान सभी राजपूतों ने विकास कार्य को बारीकी से देखा। तो साथ ही आयरलैंड, जेनेवा, जॉर्डन, न्यूजीलैंड, कजाकिस्तान और नेपाल से आए 7 राजदूतों ने आंगनबाड़ी केंद्र और कई तरह के विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। तो जन कल्याणकारी कार्यों का इस जिले ने विकास किया है हर क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो या जिन सुविधाओं के उसमें जो विकास हुआ है वो बहुत सुखद है। तो वही यूपी के बहराइच जिले में करीब 5000 बाढ़ पीड़ितों ने राहत सामग्री की मांग को लेकर तहसील का घेराव किया है। तो जहां बाढ़ पीड़ितों का ये कहना है कि बाढ़ की वजह से उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, लेकिन तहसील प्रशासन की लापरवाही की वजह से बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री तक नहीं पहुंचाई जा रही है, बल्कि राहत सामग्री वहां पहुंचाई जा रही है जहां बाढ़ का कोई प्रकोप ही नहीं था। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।